हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आपको जीने की नई राह दिखती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रोशनी की एक नई किरण दिखती है और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल बन जाता है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में माँ की कृपा से आपके सभी काम सफल होते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। जी बेटा, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी से अपना बेटा नाम बताएं। रविंदर सिंह है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दो। 8 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती सुधारा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम बेटा, जीवन में आज तक कड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा, कहीं से कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। आपने जीवन में कार्य तो बहुत किए होंगे, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही आपको। जी गुरु। और ये बताओ बेटा, सच बोलना बेटा, नुकसान कितना खा चुके हो बेटा अभी तक? गुरुजी, कम से कम 20 लाख रुपए का कर्जा हुई है। बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अभी 2032 तक किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लें, किसी प्रकार का कोई आप जोखिम वाला काम ना करें, नहीं तो बेटा परेशान हो जाओगे। काम आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे और किसी पर भरोसा करोगे तो आपको धोखा ही मिलना है। अभी तक जीवन में जिसके साथ भी काम किया है, क्या आपको उससे धोखा ही मिला है? सच बोलिए बेटा। हाँ, बिल्कुल धोखा ही मिला है गुरु जी बेटा, एक बात का ध्यान रखना, केतु का उपाय करना है आपको। एक तो रोजाना बेटा कुत्ते की सेवा करना शुरू कर दीजिए। कुत्ते को दूध, ब्रेड, रोटी जो भी आप खिलाना चाहें अपनी इच्छा से खिलाएं। दूसरा बेटा, आपको बड़ा विशेष उपाय करना है। अपने घर के वायव्य कोण में, यानी वायव्य कोण दर्शकों कौन सा होता है? पश्चिम और उत्तर का कोना। वायव्य कोण में काले रंग का झंडा बेटा बुधवार को एक लाठी लेके, लकड़ी की लाठी लेके उसमें काले रंग का झंडा लगाना है। उसको वहां पर पश्चिम और उत्तर के कोण में कंपास से चेक कर लेना, सेंटर में लगा देना और आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। और जो दुर्भाग्य आपको घेरे हुए है, जो हताशा निराशा आपके ऊपर हावी हो चुकी है, जो आपका आत्मविश्वास हिला रही है, आप उससे मुक्त हो जाओगे और एक जीवन में नया सफलता का सवेरा आपका अवश्य उदय हो जाएगा। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाना है आपको। इसके अलावा बेटा तुलसी की एक माला ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का रोज आपको पाठ करना है। कभी भी किसी प्रकार का बेटा नशा ना करना, कभी भी शराब का सेवन नहीं करना, अपने पैसे से कभी भी किसी को शराब ना पिलाएं। इस बात का ध्यान रखना। आपको मुख्य रूप से हर बेटा वर्ष में एक बार केतु की शांति करनी है। बहुत ही अच्छी और स्पिरिट क्वालिटी का एक पन्ना रत्न बेटा हमेशा अपने कंठ में धारण करके रखें और वर्ष में एक बार ही किसी किन्नर को एक हरी साड़ी बेटा आपको दान करनी है। यह उपाय बेटा कर लेना, बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ये आशीर्वाद है और माँ देवी आपके सारे दुख दूर कर देगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम, हरि ओम। शुभकामना। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और इस कार्यक्रम को यदि आप पसंद करते हैं तो हमारे कार्यक्रम को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। ओम गुरुजी।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। रागिनी नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान से। कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? 38 वर्ष में। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। कमला नाम है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दो। 10। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। ये बताओ बेटा, घर में बहुत ज्यादा कला कलेश रहता है, पति पत्नी में विवाद रहता है और आप जीवन में पिछले काफी समय से काफी दुखी और मानसिक तनाव और डिप्रेशन में चल रही हो। कुछ पति की प्रताड़ना भी दिखाई देती है, पति परेशान करते हैं बेटा। जी जी गुरुजी। कुछ शराब बीड़ी सिगरेट का सेवन ज्यादा करते हैं बेटा। बहुत ज्यादा। एक चीज मुझे और बताना बेटा, घर के बिल्कुल बाहर की तरफ या घर के सामने की तरफ या पीछे की तरफ कोई बड़ा पेड़ तो नहीं है बेटा आपके घर में? जी गुरुजी है। घर के बाहर या पीछे? पीछे है या आगे है बेटा? पीछे है। बेटा जिस घर में रहते हो बेटा, आपके घर में सबसे बड़ा दोष है बेटा। इसको आप वास्तु दोष भी बोल सकते हो। और ये वास्तु दोष आपके घर की सुख शांति को, पति पत्नी के संबंधों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। एक तो बेटा अपने घर की रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो और अपने घर की रसोई के जो पूर्व दक्षिण का कोना है बेटा, वहां पर एक लाल रंग का बल्ब लगाएं बेटा, 0 वाट का। वो 24 घंटे आपके जलता रहे। और जो घर का पूर्व उत्तर का कोण है, वहां पर बेटा कांच की बोतल में आने वाले सोमवार को गंगा जल कहीं से प्राप्त कर लेना। गंगा जल भरकर एयर टाइट ढक्कन बंद कर उसको सोमवार को ईशान कोण में स्थापित कर देना। इसके अलावा बेटा सत्यनारायण का आप व्रत रखें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। एक आपको बेटा 2 मुखी रुद्राक्ष लेना है। उसको बेटा गुरुवार के दिन आपको मंदिर में जाके शिवलिंग का स्पर्श करवाकर उसको गले में धारण करना है। घर के पूजा के स्थान पर अर्धनारीश्वर भगवान की बेटा आप चित्र लगाएं। ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का रोजाना पाठ करना है। इससे बेटा आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा सुधार होगा। ये ऐसा उपयोग है जो आपके जीवन को बदल देगा। 8 किलो जौ 4 महीने लगातार, यानी महीने में एक बार 8 किलो जौ आपको बहते पानी में प्रवाह करने, और ये प्रक्रिया 4 महीने तक लगातार करनी है आपको। ये उपाय करें जिससे पति का नशा भी छूटेगा, राहु केतु की शांति होगी और जीवन में सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय प्रदर्शकों, इसी प्रकार से आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए एक सबसे पहले आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, क्योंकि देव कृपा बिना विश्वास के, बिना आस्था के संभव ही नहीं होती है। दर्शकों, आज एक आपको मैं ऐसा टिप देना चाहता हूं जिससे जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप यदि आर्थिक तंगी के कारण बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और डिप्रेशन में चल रहे हैं, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जो भी काम करते हैं वहां पर घाटा आपके सामने खड़ा हो जाता है, काम लाभ के लिए करते हैं, नुकसान आपको घेर लेता है। हर सोमवार के दिन सूर्योदय काल में एक थाली में कच्चा दूध डालें और उस थाली के अंदर आप सीधा खड़े हो जाएं, यानी उस दूध के अंदर आप अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएं थाली के अंदर। उसके बाद वो दूध उठा के जाके किसी आप नीम के पेड़ पे डाल दें। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक बड़ा विशेष उपाय दे रहा हूँ, वो उपाय आप कर लेना जिससे कभी भी आपको किसी भी दरिद्रता का, भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने घर के उत्तर में किसी भी आप बुधवार के दिन एक मिट्टी के कटोरे में रेत डाल के थोड़ा धनिया बीज दें और उसको घर के उत्तर के कोण में आप उसको लगा दीजिए।
और आपको करना क्या है, उस पर रोजाना हल्का हल्का जल देना है, थोड़ा थोड़ा जल देना है। 10 से 12 दिन में धनिया उसमें अंकुरित हो जाएगा, उसको आपने बंडे देना है। जब वो आपको धनिया का आकार कम से कम 4-5-6 इंच बड़ा हो जाए, आप उसको उठा के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में, किसी दुर्गा जी की प्रतिमा के चरणों में रखकर आ जाना। आपका दुर्भाग्य आपके घर से दूर भागेगा, मानसिक तनाव, भय, डिप्रेशन, बाधा से और धन हानि से तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुभकामना। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम राकेश है। राजेश बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी मैं सोनभद्र से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? जी मेरी उम्र 35 वर्ष है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माता जी का नाम कृष्णा देवी है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 16 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। ये बताओ बेटा, विवाह को लेकर कुछ परेशानी दिखाई देती है, विवाह में बहुत ज्यादा बाधा आ रही है आपके? जी गुरुजी, शादी नहीं हो रही है, उम्र भी हो रही है, शादी में अच्छा रुकावट ये बार-बार बताओ, बनी रहती है। बात चलती है, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखते भी हो, लगभग लगता भी है कि बात बन जाएगी, उसके बाद एकदम वैसे बात बिल्कुल ठप हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी गुरुजी। हर बार ऐसा ही होता है बेटा? जी बेटा उम्र भी होती जा रही है गुरुजी, शादी में बार-बार रुकावट आती है। बेटा अगले कुछ ही दिनों में आपका रिश्ता हो जाएगा, देखना। अब आपको करना क्या है, एक बांस की बेटा झाड़ू आपको खरीदनी है। शुक्रवार को सूर्यास्त के समय एक बांस की झाड़ू खरीद के लाना बेटा बाजार से। बांस की झाड़ू आपने देखा होगा, जो सीख वाली झाड़ू होती है। उसको रात को बेटा जल का छींटा लगा के जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में अपने साइड पे कहीं भी रख देना। शनिवार को बेटा सुबह जल्दी उठना है और उस बांस की झाड़ू को किसी चौराहे पे लेके जाना है और उसको वहां पर जाके उसको खोल देना है, उसको फैला देना है, उसकी सारी सीख को, और घर आके बेटा स्नान कर लेना। एक तो ये उपाय करना है। दूसरा, बुधवार के दिन रात्रि के समय आपको एक पीतल का ताला लेकर आना है बाजार से। उसको रात को अपने सिरहाने रख के सोना है, आपको हल्दी का तिलक लगाकर। गुरुवार को सुबह नहा धोकर वो ताला आपने मंदिर में जाके आपने भगवान विष्णु जी के चरणों में रखकर चाबी उसी में लगा देना। ताला भूल कर भी खोलना नहीं है आपने, आप उसको विष्णु जी के चरणों में रख के आ जाना। ये एक ऐसा प्रयोग होगा, जैसे ही मंदिर का पुजारी उस ताले को उठाएगा और यदि उसने एक बार भी उस ताले को खोल दिया तो ये समझ लेना आपका रुका हुआ भाग्य भागने लगेगा। जो विवाह में अड़चन आ रही है वो तुरंत दूर हो जाएगी और आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एक बात का ध्यान रखना, रात को कभी भी दूध का, दही का सेवन नहीं करना। सुबह जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के पश्चात आपको रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार बेटा दही का तिलक लगा लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ ही दिनों में विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय लाइव प्रोग्राम में हम आपकी फिर सेवा करेंगे, माँ का ढेरों आशीर्वाद लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।